हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में करेंगे लेसन 20। भूल गया है क्यों इंसान। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, वहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। भूल गया है क्यों इंसान, देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। भूल गया है क्यों इंसान। तो बच्चों, हमें कवि इस कविता में यह कहना चाह रहा है कि इंसान क्यों भूल गया है कि सबकी काया शरीर मट्टी की बनी हुई है, सबके सिर पर आकाश की निर्मल छाया है। नभ यानी कि आकाश और उसकी स्वच्छ छाया है। यहाँ कोई विशेष वरदान या स्पेशल कुछ वरदान या आशीर्वाद लेकर नहीं आया है। इंसान ये क्यों भूल गया है। भूल गया है क्यों इंसान, धरती ने मानव उपजाए। कि इंसान ये क्यों भूल गया है कि इस धरती ने ही मानव को बनाया है और मानव ने ही देश बनाए हैं। धरती ने देश नहीं बनाए, मानव ने खुद देश बनाए हैं। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। बहु देशों में यानी कि बहुत सारे देशों ने जो मानव ने बनाई है, वहाँ पे एक ही धरती के संतान बसे हुए हैं। भूल गया है क्यों इंसान, देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो। कि इंसान क्यों भूल गया है कि भले ही देश अलग है, वेश अलग है। वेश अलग मतलब इंसान की जो पहनावा वेशभूषा सब कुछ है वह भले ही अलग है, लेकिन मानव का मानव से, इंसान का इंसान से हि- हृदय अलग नहीं है। अंतः प्राण यानी कि हृदय। ये बात मानव क्यों भूल गया है कि इस धरती पे रहने वाले जितने भी इंसान हैं सब बराबर हैं। प्रकृति किसी को भी ज़्यादा या कम नहीं देती। हर इंसान धरती की संतान है। इंसान ने अलग अलग देश बनाए हैं। अब अलग अलग देशों में रहने वाले लोग एक दूसरे को अलग समझते हैं अपने आप से, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। धरती माँ ने ही हम सबको बनाया है और हम सबको ही मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें अपने आप को दूसरों से अलग नहीं समझना चाहिए, ना ही दूसरों को छोटा समझना चाहिए। हम सब समान हैं। अब हम करेंगे पाठ अभ्यास। सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। इंसान मानव, नभ आकाश, बहु अनेक, अंतःप्राण हृदय, काया शरीर, निर्मल मल रहित स्वच्छ। मल यानी कि गंदगी और यानी निर्मल यानी कि साफ। धरा संतान पृथ्वी की संतान अर्थात मानव। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न, इंसान किस बात को भूल गया है। उत्तर, इंसान इस बात को भूल गया है कि उसका शरीर मिट्टी का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, अनेक देशों में किसकी संतान बसी हुई है। उत्तर, अनेक देशों में धरती की संतान बसी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, देश और वेशभूषा अलग होने पर भी मानव में क्या समानता है। उत्तर, देश और वेशभूषा अलग होने पर भी मानव समान है, क्योंकि सब में एक जैसा हृदय है। आगे बढ़ते हुए हम करेंगे सरलार्थ करो, यानी कि मीनिंग बताओ इस पैराग्राफ का। सबकी है मिट्टी की काया। कवि कहता है कि मनुष्य का शरीर मिट्टी का बना हुआ है। सब पर नभ की निर्मल छाया। सबके सिर पर आकाश की स्वच्छ साफ एक ही जैसी छाया है। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। यहाँ पे कोई विशेष वरदान लेकर नहीं आया है। भूल गया है क्यों इंसान, कि इस बात को इंसान क्यों भूल गया है कि सब एक समान ही हैं, सबको बनाने वाला एक ही भगवान है। अब हम करेंगे समान तुक वाले शब्द मिलाओ, यानी कि राइमिंग वर्ड्स। काया छाया, उपजाए बनाए, देश वेश, वरदान संतान।
चित्र देखो और 5 पंक्तियाँ लिखो। नंबर 1, हमारे देश में अलग-अलग जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। नंबर 2, उन सब की वेशभूषा और रहन-सहन अलग हैं। नंबर 3, हिंदू धोती और कुर्ता, मुस्लिम कुर्ता पजामा तथा औरतें सूट सलवार और घाघरा चोली पहनती हैं। नंबर 4, यहाँ के लोग पश्चिमी पोशाक भी पहनते हैं। नंबर 5, इस विविधता के बावजूद यह सब मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए मेरा भारत देश महान है। समानार्थक शब्द लिखो। इंसान, मानव, मनुष्य। काया, तन, शरीर। धरा, वसुधा, वसुंधरा। संतान, पुत्र, तनय। अब हम करेंगे नए शब्द बनाओ। म को छोटी ई, आधा ट और ट को बड़ी ई, मिट्टी। इस तरह का शब्द है भट्टी, खट्टा। निर्मल, निर्माण, निर्मम। तो ये था आपका पाठ भूल गया है क्यों इंसान। और भी सारे चैप्टर्स के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल विजिट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।